विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चुनाभट्टी से एक व्यक्ति को नशे की हालत से गिरफ्तार किया। बता दें कि इस व्यक्ति का नाम नंद किशोर साहू है। इसके पिता का नाम असरफी साहू है। यह शराब पीकर नशे में हंगामा कर रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में बुधवार को भेज दिया गया। महारानी कल्याणी महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने किया पदभार ग्रहण। बुधवार को स्थानीय महारानी कल्याणी महाविद्यालय में चतुर्मोतो जनता महाविद्यालय दोनदारी हाट खुटौना मधुबनी के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा के प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर निवर्तमान प्रधानाचार्य प्रोफेसर परवेज अख्तर ने उन्हें पुष्पगुच्छ, पाग व चादर देकर स्वागत व सम्मान किया। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सबसे पहले महाविद्यालय के सभी शिक्षक व कर्मी से उन्होंने एक एक कर परिचय लिया। परिचय के तत्पश्चात उन्होंने कहा कि महारानी कल्याणी महाविद्यालय का सर्वांगीण विकास ही उनका प्रथम प्राथमिकता है। सामने नैक है, इसलिए सबसे पहले आप सभी शिक्षक व कर्मी मिशन नैक में जुट जाएं और सब अपने अपने कार्यों का निर्वहन पूरी रूप से ईमानदारी तरीके से करें। इसके अलावा उन्होंने मौजूद शिक्षक एवं कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। पंजाब नेशनल बैंक के 129वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया वृक्षारोपण। बुधवार को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर के सहयोग से पीएनबी के 129वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान परिसर में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख मोहम्मद आबिद सिद्दीकी, मिथिला विश्वविद्यालय ब्रांच के शाखा प्रबंधक प्रमोद कुमार झा, प्रबंधक अश्विनी कुमार झा, सहायक प्रबंधक ऋषि कुमार वर्मा एवं अन्य कई लोग मौजूद थे। संस्था के निदेशक डॉक्टर बीएस झा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान परिसर में वृक्षारोपण कर वातावरण को स्वास्थ्यप्रद बनाने में बैंक द्वारा दिए गए सहयोग हेतु धन्यवाद दिया। संस्थान की कल्चरल एंड इवेंट मैनेजमेंट कमेटी की कन्वीनर डॉक्टर रश्मि कुमारी सहित अन्य शिक्षक, कर्मचारीगण तथा छात्राओं द्वारा इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मौजूद कई लोगों ने कई तरह की बातें कही। लोगों के द्वारा कही गई बातों की मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा हमारा चैनल करता है, मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की लोगों ने क्या कुछ कहा, मौजूद लोगों के द्वारा पर किया गया बातें कही गई है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीधे सुनाते हैं। नगर मौके पर डीएसपी अमित कुमार पर बैठे हुए उन्होंने स्थिति को संभाला। बुधवार को सैकड़ों लोगों की बातें सुनी और उनके समस्याओं का निदान का भरोसा दिया काम किया। इस बाबत एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि वार्ड नंबर 17 गांधीनगर कटरैया में पानी की समस्या गंभीर हो चुकी है। घरों में लगा तमाम चापाकल सूख चुका है। हमारी माँ बहन को काफ़ी दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। आज गांव-गांव में हर घर नल जल पहुंच चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद इस वार्ड में अभी तक कहीं भी नल का जल नहीं पहुंचा है। हमारी मांग है कि तत्काल नल जल योजना का लाभ वंचित सभी घरों में पहुँचाया जाए। मोहल्ला में जल जमाव का समस्या लगातार बना होता है, जिसका समाधान तत्काल किया जाए। इसके अलावा कई और अन्य मांगों को लेकर इन लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की है। शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य को तेजी लाने को लेकर अधीक्षण अभियंता ने अभियंताओं को दिए कई दिशा निर्देश। विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान की अध्यक्षता में मधुबनी एवं दरभंगा के अभियंताओं की एक बैठक वर्चुअल माध्यम से की गई, जिसमें दरभंगा शहरी में स्मार्ट मीटर को तेजी से लगाने के साथ साथ जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उनके द्वारा बताया गया कि मार्च में राजस्व समाहरण के कारण स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया धीमी हो गई थी, मगर अब पुनः दरभंगा शहरी के सभी उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाने के निर्देश दिए गए। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाना है और इसमें उपभोक्ता किसी तरह का विरोध नहीं करे। अगर कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने में विरोध करते हैं किसी भी तरीके से, तो विभागीय अभियंता उस उपभोक्ता पर उचित कार्रवाई करेंगे।
सीएम साइंस कॉलेज के द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के चौथे दिन पर्री गांव में किया गया साफ सफाई। बुधवार को सारा मोहम्मदपुर पंचायत के पर्री गांव में सीएम साइंस कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा विशेष शिविर के अंतर्गत चौथे दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें साफ सफाई पर महत्व ज़्यादा रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महाविद्यालय इकाई के स्वयंसेवकों को बिठाकर उनसे उनके अब तक के राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े अनुभव के बारे में पूछा गया। इस सत्र में स्वयंसेवकों से सेवा योजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न किए गए, जिसका उत्तर स्वयंसेवकों को देना था। सभी स्वयंसेवकों ने अपने अनुभव को साझा करते हुए सकारात्मक उत्तर दिया। इसके अलावा गांव के छात्रों को बिठाकर विभिन्न विषयों के पाठ पढ़ाए गए। तो वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने गांव-गांव में घूमकर अलग अलग चौक चौराहों पर गली मोहल्ले में स्वच्छता अभियान भी चलाया।